सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू संख्या एकेडमी। आई होप आप सभी लोगों ने ये दुख भरी न्यूज़ सुन ली होगी या इसकी वीडियो किसी न किसी सोशल मीडिया पे आप लोगों ने देख लिया होगा कि उत्तराखंड में जो है क्लाउड बस्ट हुआ है और साथ में उसके बाद फ्लैश फ्लड्स देखने को मिली है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों के फंसे होने की संभावना है और काफ़ी ज़्यादा लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। सो लेट्स सी व्हाट आर द रीजंस जिसकी वजह से ये फ्लैश फ्लड हुई है एंड व्हाट आर द एग्जैक्ट लोकेशंस जहाँ पे ये फ्लैश फ्लड हुई है। और उसके आगे उसके बाद जो जैसे ही फ्लैश फ्लड हुई है उसके बाद जो है मड फ्लो देखने को मिला है इस रीजन में। और वो समझते हैं दैट व्हाट एग्जैक्टली इज मड फ्लो। सो रीसेंट न्यूज एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि हुआ क्या था। सो अगस्त 5 2025 को एक क्लाउड बस्ट होता है खीर गंगा में। कहाँ पे? खीर गंगा में, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। सो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट। सो जैसे ही ये क्लाउड क्लाउड बस्ट होता है तो जो खीर गंगा रिवर है उसमें जो है फ्लैश फ्लड आ जाती है। खीर खीर गंगा रिवर में क्या आती है? फ्लैश फ्लड आ जाती है। और जैसे ही वो फ्लैश फ्लड आगे रीजन में आती है, नियर धराली विलेज। कहाँ पे? नियर धराली विलेज। ठीक है, वहां पे क्या है, अचानक से काफी ज्यादा जो रिजॉर्ट्स थे, होटल्स थे, जो घर थे, वो सब इसकी चपेट में आ जाते हैं। तो आई होप सब लोगों ने ये यही वाली वीडियो देखी होगी। एक बार वीडियो देख लेते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो जैसे ही देखो, ये बहुत ज्यादा, ये कह सकते हो ऊपर से जो पानी आ रहा है, ये फ्लैश फ्लड के फॉर्म में जो पानी आ रहा है, ये सारे के सारे होटल्स जो है इसकी चपेट में आ जाएंगे। लेट्स सी व्हाट आर द रीजंस जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा जो है एक डिजास्टर हुआ है। एंड गवर्नमेंट को इससे या फिर आम लोगों को इससे क्या सीख लेनी चाहिए। ठीक है, सो ये सभी लोगों ने आई होप ये वीडियो देखी होगी। ये प्ले हो रही है जो स्क्रीन पे। सो देख लो कि किस तरह से काफी ज्यादा डेब्रिस, काफी ज्यादा सॉइल और काफी ज्यादा जो है सॉइल वाटर, ये पूरा फ्लो कर रहा है डाउनवर्ड एरिया में। सो डाउनवर्ड रीजन में अभी देखते हैं। सो डाउनवर्ड रीजन में जो है क्या था? डाउनवर्ड रीजन में एक तो धराली विलेज था, धराली विलेज, और एक एरिया था दैट इज हर्षिल। काफी ज्यादा पॉपुलर है हर्षिल अमंग द टूरिस्ट। तो हर्षिल में जो है इतना ज्यादा कह सकते हो फेमस होने की वजह से यहाँ पे जो है रिजॉर्ट्स काफी बहुत ज्यादा थे। और ये रिजॉर्ट्स भी इस तरह से बनाए हुए थे जो कि काफी ज्यादा डेंजरस एरियाज में ये लोकेटेड थे। एक बार दिखाऊंगा मैं आप लोगों को गूगल अर्थ के थ्रू। ठीक है। सो कहा जा रहा है कि अराउंड 4 पीपल की अभी कह सकते हो पुष्टि हो गई है कि उनकी डेथ हो चुकी है। और साथ में जो 100 लोग हैं वो मिसिंग बताए जा रहे हैं। और जैसे ही फर्स्ट क्लाउड बस्ट हुआ, उसी के थोड़े समय बाद जो है सुखी टॉप पर सेकंड क्लाउड बस्ट होता है। सुखी टॉप पर सेकंड क्लाउड बस्ट होता है, जिससे सिचुएशन जो है और ज्यादा बदतर हो चुकी है। फिर जैसे ही ये सारा इंसिडेंट होता है तो जो हमारी आर्मी है उन्होंने अपना रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया था। और 150 आर्मी पर्सनल, ड्रोन्स, ट्रैकर डॉग्स और हैवी इक्विपमेंट्स के साथ जो है मल्टीपल हेलीकॉप्टर्स की मदद के साथ हमारे आर्मी ने जो है रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया। और कहा जा रहा है कि 130 पीपल को जो है इवैक्यूएट कर लिया गया है उस डेंजरस एरिया से। और सभी को जो है मेडिकल अटेंशन दी जा रही है जिसको जरूरत है, नियर द हर्षिल आर्मी मेडिकल फैसिलिटी। तो आर्मी का भी यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक कैंप था। ठीक है, सो इसलिए थोड़ा सा जल्दी पहुंच पाई आर्मी, विद इन मिनट्स कह सकते हो। अराउंड 50 टू अराउंड 50 होटल्स एंड 40 to 50 हाउसेज जो है इसमें कह सकते हो उनका लॉस हो चुका है। और इसी तरह से काफी लोगों की डेथ भी हो चुकी है। और एक बार एग्जैक्ट लोकेशन देखते हैं कि ये जो इंसिडेंट है वो हुआ कहाँ पर है। सो ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में ये जो है ये वैली लाई करती है। ये रहा आपका लेफ्ट हैंड साइड में हर्षिल, और जो राइट हैंड साइड वाला रीजन है वहां पे है धराली विलेज। सो ये जो आपने वीडियो देखी थी थोड़ी देर पहले, यहाँ पे वो वाला इंसिडेंट हुआ है। ठीक है। और जो जितने भी ये राइट हैंड साइड में जितने भी रिजॉर्ट्स हैं, होटल्स हैं, ये सब लोग ये सारे के सारे जो है इसकी चपेट में आ गए हैं। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। आप गूगल मैप पे हर्षिल और या फिर धराली एक बार सर्च करके देखिएगा, आपको ये व्यू आएगा। और ये जो पूरा का पूरा बैक साइड से जो है, ये जो वैली दिख रही है आपको, नैरो वैली जो दिख रही है, यहीं से जो है पूरा पानी जो है ऊपर से है, जो ये वाला पार्ट है, ये वाले जो वैली दिख रही है, आप आई होप सबको समझ आ रहा होगा। सो बात करी जाए व्हाट इज अ क्लाउड बस्ट। क्लाउड बस्ट क्या होता है? सो देखो, ज्यादातर जो है क्लाउड बस्ट कैसे एरियाज में देखने को मिलता है? हिली रीजन में देखने को मिलता है। सो जब ओरोग्राफिक अपलिफ्टमेंट होती है, ओरोग्राफिक, ठीक है, ओरोग्राफिक जो है अपलिफ्टमेंट होती है किसकी? मॉइस्चर की। किसकी?
मॉइस्चर की, आपको पता है ऑलरेडी मॉनसून सीजन चल रहा है, तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा मॉइस्चर है ऑलरेडी जो एयर प्रेजेंट है उसमें। सो जब मॉइस्चर एयर जो है लिफ्ट होते हैं, कहाँ पे अपलिफ्ट होते हैं, माउंटेन रीजन में, हिली रीजन में, तो वो जैसे ही माउंटेन्स के ऊपर पहुंचते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, कोल्ड एंड कंडेंस हो जाते हैं, क्या होते हैं, हो जाते हैं कोल्ड एंड कंडेंस। और जैसे ही ये कोल्ड एंड कंडेंस होते हैं, ये फॉर्म हो जाता है, इनका क्या हो जाता है, फॉर्म, क्लाउड फॉर्म हो जाता है। ठीक है। अब जैसे ही ये क्लाउड बहुत ज्यादा अमाउंट में फॉर्म होने लग जाता है, तो किसी किसी रीजन में जो है क्लाउड बर्स्ट देखने को मिलता है। और क्लाउड बर्स्ट कुछ नहीं है, जब एक लोकलाइज्ड एरिया में, जब एक लोकलाइज्ड रेनफॉल हो जाए, बहुत ही ज्यादा इंटेंस लेवल का, एक पर्टिकुलर मतलब एक छोटे से एरिया में बहुत ज्यादा बरसात आ जाए अचानक से, बहुत ज्यादा रेनफॉल हो जाए, तो उसको क्लाउड बर्स्ट कहा जाता है। सो टिपिकली जो है क्लाउड बर्स्ट में 100 से ज्यादा कह सकते हो रेनफॉल देखने को मिलता है विद इन अ फ्यू आवर्स। ठीक है। अब सीन क्या है इसमें कि जो वैली थी हमारी, जो यहाँ पे जो वैली थी, ये वैली ऐसी होती है, आप सबको समझ आ रहा होगा, तो यहाँ एक माउंटेन, यहाँ एक माउंटेन, तो यहाँ से पानी आया। ठीक है। तो जैसे ही क्लाउड बस्ट हुआ, तो जो वैलीज होती हैं माउंटेन्स में, वो एक फनल की तरह काम करती हैं। किसकी तरह काम करती हैं, फनल की तरह काम करती हैं, जिससे जो है क्लाउड बस्ट जो है और ज्यादा भयानक रूप ले लेता है, क्योंकि एक बहुत ही ज्यादा कम एरिया में इतना ज्यादा पानी आ जाना। ठीक है। तो उसकी वजह, उसी को क्या कहते हैं, क्लाउड बस्ट कहते हैं। आई होप सबको समझ आ रहा हो कि स्पेसिफिकली हिली एरियाज में ही क्यों देखने को मिलते हैं। उत्तराखंड में ही आप ज्यादातर सुनते हो, ठीक है, या हिमाचल में सुन लेते होंगे कि क्लाउड बस्ट हुआ है। फिर जैसे ही क्लाउड बस्ट हुआ, तो बहुत ज्यादा अमाउंट में जो है क्या आता है, पानी आता है। ठीक है। पानी के साथ फिर वो जो पानी जब नीचे जमीन पे गिरता है, तो डेब्रिस होता है, सॉइल होती है। ठीक है। वो सारे डेब्रिस और सॉइल मिलके क्या बनता है, आपका फ्लैश फ्लड्स बनती है। सो फ्लैश फ्लड क्या होती है, इज अ रैपिड फ्लड। ठीक है। जो कि मिनट्स में अकर होती है। ठीक है। या फिर आवर्स में अकर हो जाती है, जब एक हैवी रेनफॉल होता है आफ्टर द क्लाउड बस्ट। तो फ्लैश फ्लड क्या है, जैसे ही बादल फटता है या फिर क्लाउड बस्ट होता है, उसके बाद जो है अचानक से कह सकते हो वाटर लेवल इतना राइज हो जाता है कि वो फ्लड के फॉर्म में आ जाता है। तो जो हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था, जो यहाँ पे जो ये जो वीडियो आपने देखी, तो ये सारी चीज जो हो रही है वो क्या है, दिस इज नथिंग एल्स बट फ्लैश फ्लड्स। सो फ्लैश फ्लड क्या है, एक रैपिड फ्लड है जो कि अकर होती है विद इन मिनट्स टू आवर्स आफ्टर हैवी रेनफॉल और अ क्लाउड बस्ट। सो उत्तराखंड का जो टरेन है, ठीक है, इसमें बहुत बार ये फ्लैश फ्लड्स देखने के लिए मिलती है, जहाँ पे हाई वेलोसिटी वाटर जो है अपने साथ सॉइल बोल्डर्स और फिर डेब्रिस को अपने साथ लेकर चलती है। आई होप सबको समझ आ रहा होगा सर। तो ये जो वीडियो है, ये मैंने फ्लैश फ्लड की यहाँ पे अटैच करी हुई है। ठीक है, सबको समझ आ रहा होगा। अब फ्लैश फ्लड जैसे ही फ्लो करती है माउंटेन रीजन में, वैली में जब फ्लो करती है, तो वैली एकदम से प्लेन तो होती नहीं है वैली, वहां पे सॉइल होता है, वहां पे डेब्रिस होता है, वहां पे बहुत सारे पेड़ होते हैं, ट्रीज होते हैं। ठीक है। और जब इतनी अमाउंट में वाटर आते हैं, तो ट्रीज भी टूट जाते हैं, ये तो सबको पता ही होगा। सो जब अमाउंट ऑफ वाटर बहुत ज्यादा हो जाता है और सेचुरेशन हो जाता है सॉइल में, जब अमाउंट ऑफ वाटर का जो है सेचुरेशन हो जाता है सॉइल में, तो क्या फॉर्म होता है, तो फॉर्म होता है आपका मड फ्लो, जिसको मड स्लाइड भी कहा जाता है। सो मड फ्लो क्या है या फिर मड स्लाइड क्या है, एक फॉर्म ऑफ मास वेस्टिंग है, जिसमें डेब्रिस सॉइल जो है एक मिक्सचर के फॉर्म में रहते हैं और सेचुरेटेड होते हैं बाय हैवी रेनफॉल। ठीक है। फ्लो रैपिडली डाउन हिल, यानी जो कह सकते हो हिल्स होती हैं, वहां पे जब वाटर फ्लो करता है, तो जब वाटर फ्लो करता है क्लाउड बर्स्ट की वजह से या फ्लैश फ्लड्स की वजह से, तो उसमें जो है वाटर जो है सेचुरेट कर देता है वहां की सॉइल और डेब्रिस को। और जैसे ही ये सॉइल डेब्रिस डाउनवर्ड मूव करने लगते हैं, तो ये किसका रूप ले लेते हैं, ये रूप ले लेते हैं मड फ्लो का। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। सो ये भी एक डिजास्टर ही है मड फ्लो की, अगर बात करी जाए। इसकी जो स्पीड होती है वो फ्यू मीटर्स पर सेकंड से लेकर, ठीक है, फ्यू मीटर्स पर मिनट टू सच एज फ्यू 5 मीटर पर सेकंड, तो ये 5 मीटर पर सेकंड तक भी इसकी स्पीड हो सकती है। तो ज्यादातर कह सकते हो उत्तराखंड में ये देखने को मिलता है। तो जो अगर आप यूट्यूब पे या फिर किसी सोशल मीडिया पे देखोगे इससे रिलेटेड वीडियोज, ये जो अभी रिसेंट डिजास्टर हुआ है, तो इसमें आफ्टर आफ्टर मैथ देखोगे, तो इसमें क्या है, पूरा का पूरा मडी एरिया हो रखा है, पूरा का पूरा मडी एरिया हो रखा है, और इसी को क्या कहा जाता है, मड फ्लो या फिर मड स्लाइड। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। सो अब इसमें इसमें क्या रीजन है कि बार बार उत्तराखंड में ही देखने को मिल रहा है।
जो सबसे बड़ा जो रीजन बताया जा रहा है कि उत्तराखंड में इतने ज्यादा डिजास्टर्स हो रहे हैं, वो एक तो है टोपोग्राफी, कि जो वहाँ की जो टोपोग्राफी है। फिर साथ में जो है क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये सभी को पता है। जो मेन मैन मेड रीजन जो है वो क्या है? अनप्लैन्ड कंस्ट्रक्शन। क्या है? अनप्लैन्ड कंस्ट्रक्शन। अब जैसे फॉर एग्जांपल जो ये वाला रीजन था, जो अभी एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ, अगर यहाँ पे इमेज क्लियरली दिखेगी आपको। सो आप ये वाला रीजन देखिए, यहाँ से कह सकते हो रिवर आ रही है, यहाँ से ट्रिब्यूटरी आ रही है एक, ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा जहाँ पे ये डेविस्टेट, यहाँ पे जो डिजास्टर हुआ है, तो ये जो है देखा जाए तो रिवर बेड के ऊपर ही तो उन्होंने बना रखा है। पूरा का पूरा रिवर बेड कवर करा हुआ है, रिजॉर्ट्स बना दिए, होटल्स बना दिए। अब जब रिवर के पास या वाटर के पास फ्लो करने का रास्ता ही नहीं है, तो वो ऑफ कोर्स कहाँ जाएगा? इन्हीं के ऊपर जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट रीजन। अब जब यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन हुआ है, यहाँ पे प्रॉपर ऑफ कोर्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करे गए होंगे, तभी तो रिवर बेड पे के ऊपर उन्होंने रिजॉर्ट्स बना दिए, इतने 5 स्टार प्रॉपर्टीज बना दिए। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वल्नरेबिलिटी बढ़ती जा रही है। और सडन वेदर इवेंट्स जैसे कि क्लाउड बस्ट या फिर फ्लैश फ्लड जब आते हैं, तो बहुत ज्यादा लोगों की डेथ देखने को मिल रही है। इसी तरह से जो है रिसेंट ईयर्स में केदारनाथ 2024 में फ्लैश फ्लड्स आए थे। फिर घनसाली में, ठीक है, जो देखने को मिला था क्लाउड बस्ट। इसी तरह से प्रीवियसली जो डिफरेंट क्लाउड बस्ट थे, वो जैसे धरचूला में या फिर पौड़ी पौड़ी देहरादून में जो देखने को मिला था 2022 में। ये होते ही रहेगा अगर गवर्नमेंट जो है अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू रखेगी और इस पे कोई लगाम नहीं लगाएगी। सो अगर इस चीज को कंट्रोल करना है, तो ये जो अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन है, ये जो क्लाइमेट चेंज है, इस पे गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा। और साथ में ये जो टूरिज्म बढ़ता जा रहा है उत्तराखंड और ये जो हिली एरियाज हैं, उसको भी कंट्रोल करना पड़ेगा, उसको भी कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो ऐसे ही लोगों की जान जाती रहेगी, ऐसे ही काफी ज्यादा जान माल का जो है नुकसान होगा। सो आई होप ये जो छोटी सी न्यूज़ थी, ये मैंने सही से कवर करी होगी। अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज ही जो है हमारा एक और लेक्चर अपलोड होगा, दैट इज आर्टिकल 20 से लेकर 22। वेलकम बैक टू संख्या अकेडमी। हैव अ नाइस डे।